योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी कोलकाता जैसी हिंसा पर गुस्सा जाहिर किया है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुख या तो हो गए और कर दिए गए, और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो आपने देखा कि एक एक करके सारे बयान सामने आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा, आक्रोश निकल रहा है। कह रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और आखिर बंगाल में जो कल रात को घटना हुई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो तमाम तस्वीरें जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, और साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक और ये ताजा तस्वीर सामने आई है, ये कल रात की। ये देखिए, पुलिस ने वहां पर भीड़ को रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद वहां से भीड़ पीछे हट जाएगी, लेकिन अब आप देखिए कि फिर भीड़ 4 कदम पीछे जाती है और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। सवाल है कि यहां पर पुलिसकर्मी इतने कम क्यों थे? इनको यहां से खदेड़ा क्यों नहीं गया? और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने बार बार पुलिस से अनुरोध किया कि आप यहां पर और फोर्स को भेजिए, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। डॉक्टर भयभीत है, डरे हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसा नंगा नाच सड़क पर होगा और ऐसे यहां पर हिंसक भीड़ अस्पताल के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करेगी, तो यहां पर कौन डॉक्टर ड्यूटी करना चाहेगा? यह सवाल कोलकाता के डॉक्टर्स कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे। हमारे साथ सौमित सेन गुप्ता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सौमित, ये देखिए, कल रात की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां पर भीड़ आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन हमें पुलिसकर्मी इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं। यहां पर कहां थी कल सारी फोर्स? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि कल रात जब पुलिस कमिश्नर ने आके यहाँ पर बताया, एक तो मीडिया के ऊपर उन्होंने अपना गुस्सा थोप दिया, और उसके साथ आज सुबह जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया, वहाँ पे पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है 5 से 7 हज़ार लोग, एक मॉब आया अस्पताल के अंदर, लेकिन पुलिसकर्मी उतना नहीं था। क्यों नहीं था? सवाल ये उठ रहा है कि क्यों नहीं था। अगर जिस तरह से इस बिल्डिंग का ये है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, ये इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में बेरहमी से उस महिला डॉक्टर की हत्या कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो सुरक्षा, अभी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी जस्ट शुरू ही किया है, अभी भी यहाँ पर इंक्वायरी बाकी है। समित, अब इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि डॉक्टर कितने डरे हुए हैं। वहां की सरकार डॉक्टरों को कह रहे हैं कि आप ड्यूटी पर वापस आओ। ड्यूटी पर कैसे आएंगे अगर वहां पर हिंसक भीड़ अंदर घुस करके मारपीट पर उतारू हो? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? ड्यूटी करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर तो ड्यूटी नहीं करना चाह रहे हैं। ये आज सुबह से ये लोग फिर से धरना शुरू कर दिए हैं, और डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है कि जब तक उनकी सुरक्षा निश्चित नहीं किया जाएगा और जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं काम शुरू करेंगे। इमरजेंसी में जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, और जिस तरह से जो वीडियो हमारे पास आया, हम दर्शकों को दिखाए कि रॉड लेकर, और जो एक जो कर्मी थे उस समय, एक ही कर्मी वहाँ पर एडमिशन काउंटर में थे, वो अपना जान बचा के, मुश्किल से वो जान बचा के भागा, लेकिन उनका जो आईडी कार्ड या और जो सामान था वो बैग में उसी रूम में रह गया। समित, ये बताइए, कई सारे फुटेज में ये उपद्रवियों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, तो इनको पकड़ने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है वहां की पुलिस को? चेहरे तो साफ दिख रहे हैं, कहां से आए ये? देखिए, कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि पास में बेलगाछिया है, ये सब स्थानीय लोग हैं। बेलगाछिया की तरफ से भी ये मॉब आया था, वहां से किसी काउंसिलर का मदद हो सकता है, ये डॉक्टरों का दावा है। दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी वो ट्वीट कर रहे हैं, एक चैनल में लिख रहे हैं कि वो किसी भी राजनीतिक रंग ना देखते हुए 24 घंटे में अरेस्ट करना चाहिए, जबकि 24 घंटे में से करीब 12 घंटे समय बीत चुका है, अभी भी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक व्यक्ति को जो डॉक्टरों ने ही रात को पकड़ा था, उनको पुलिस ने डिटेन किया, उनको सुबह ही उनके पुलिस के हाथ में दे दिया गया, उनको डिटेन किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कोई गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया गया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी एक चैनल में लिख रहे हैं कि जो लोग आए थे वो तृणमूल कांग्रेस के ही थे, और ये एक नया सवाल खड़ा कर रहा है कि कैसे है। इसके साथ साथ हम एक और
कोलकाता पुलिस की तरफ से ये एक भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट आया। जी। हम भ्रामक इसलिए कह रहे हैं कि पहले 8 बजे के करीब पुलिस की तरफ से बताया गया कि जो मॉब यहाँ पर आया उसके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी था, वो हाथ में फ्लैग लिए हुए थे। हाँ। लेकिन 1 घंटे के भीतर वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाला सेंटेंस पुलिस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। यहीं पर सवाल उठ रहा है कि जी। पुलिस आखिरकार कहां पर जी। खड़ी है, कैसे होगी इस पूरे घटना की जांच, हाँ। कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा डॉक्टरों को यहाँ पे जी। चिकित्सा के लिए। बिल्कुल। क्योंकि कल रात को कोलकाता शहर और पूरे राज्य भर में लाखों लोग जिस तरह से रास्ते पे उतरे बिना किसी फ्लैग के, बिना किसी राजनीतिक परिचय के। हम बता रहे थे शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार वो भी मना कर दिए कि क्योंकि वो अगर रहेंगे तो एक राजनीतिक परिचय होगा, क्योंकि वो फ्लैग नहीं रहने से भी उनके हाथ में तब भी उनकी राजनीतिक परिचय काफी बड़ा है, तो वो भी अब्सटेन कर गए ताकि बिल्कुल। ये जो समित आप हमारे साथ बने रहे।